नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली डिस्कशन। लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और आज 6वां दिन है। लेकिन एक शख्स इस लोकसभा में पहले दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है अवधेश प्रसाद पासी। लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो नारे लग रहे थे, न मथुरा न काशी, अब की बारी अवधेश पासी। इस तरीके के नारे लगे और नतीजा यह हुआ कि सामान्य सीट से जीत करके एक दलित कैंडिडेट, एक एससी वर्ग का कैंडिडेट लोकसभा में पहुंच जाता है पहली बार। अखिलेश यादव दम भरते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये उनके पीडीए फॉर्मूले का सबसे जीता जागता और सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका ये फॉर्मूला हिट हुआ। और उसी के तहत अब पौधारोपण चल रहा है। 15 दिन का पौधारोपण समाजवादी पार्टी करने जा रही है पीडीए के तहत। पीडीए पौधारोपण नाम दिया गया है। लेकिन ये जो पौधा है, ये पौधा अब सदन के भीतर बरगद बनने के लिए तैयार है। डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश पासी का नाम सामने आ रहा है और इससे एक तरीके से इंडिया अलायंस ने एनडीए के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अवधेश पासी पहले दिन से चर्चा में हैं। अखिलेश यादव के करीब में बैठते हैं, बराबर में बैठते हैं। शुरुआत से आगे से देखेंगे तो तीसरी रो में बैठ रहे हैं। क्या अवधेश पासी आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस का ट्रम्प कार्ड बनने जा रहे हैं? देखिए, आप पहले तो समझिए कि अवधेश पासी जीते कहां से हैं? अयोध्या से। अयोध्या वो जो राम मंदिर का गढ़, राम मंदिर आंदोलन का केंद्र रहा है, वहीं से सब कुछ, वहीं से भाजपा पनपी है और उपजी है। राम मंदिर को लेकर के कितने बड़े बड़े वहां कार्यक्रम हुए और माना जा रहा था कि यहां से तो भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता। वहां से अवधेश पासी जीते हैं। इसलिए अवधेश पासी और संविधान, ये दो चीजें पूरे संसद में सबके ऊपर भारी हैं। संविधान की किताबें दिखाई जा रही हैं, अवधेश पासी को भी दिखाया जा रहा है। जब मेरठ के सांसद अरुण गोविल जाते हैं वहां पे शपथ लेने, तो अवधेश पासी खड़े हो जाते हैं, अवधेश पासी के नाम के नारे लग जाते हैं वहां पे। कुल मिलाकर के दिखाया जा रहा था कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग पीडीए के तहत ये एक नया फॉर्मूला कि अयोध्या में भी बीजेपी हार सकती है और अवधेश पासी वहां से जीत सकते हैं। अब इसी को, एक दलित व्यक्ति को जो भगवान राम के क्षेत्र में, अयोध्या में एक बड़ा झंडा जिसने गाड़ा है, अब इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर एनडीए या फिर बीजेपी उनको डिप्टी स्पीकर के लिए मना करती है तो क्या होगा, क्या प्रोजेक्शन जाएगा, क्या क्या नैरेटिव बनाया जाएगा? आप बताइए क्या क्या जा सकते हैं इसमें। पहला होगा कि साहब एक दलित व्यक्ति को किस तरह रोका जा रहा है, उसको एक बड़ी कुर्सी देने से रोका जा रहा है। इन लोगों को पच नहीं रहा है कि दलित व्यक्ति डिप्टी स्पीकर बन सकता है। दूसरा कि अच्छा, अयोध्या से जीत के आए हैं इसलिए उनसे बदला ले रहे हैं ये, इसलिए उनको वहां तक नहीं भेजना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके के नैरेटिव, संविधान का अपमान, संविधान की किताबें दिखाना। अवधेश पासी खुद में जीता जागता एक उदाहरण बन गए कि उनको खुद शोकेस किया जा रहा है वहां पे बैठा करके पार्लियामेंट के अंदर कि ये अवधेश पासी है, अयोध्या से जीत के आए हैं, दलित है, बीजेपी को हराया है। तो मतलब आप समझिए कि डिप्टी स्पीकर पे अगर अवधेश पासी को दिया गया तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ट्रम्प कार्ड है कि भाजपा के लिए ना रखते बनता है ना निकलते बनता है, दोनों ही चीजें इस पे है। एक बात, चूंकि दलितों की सियासत, दलित पॉलिटिक्स इस देश में आज से नहीं हो रही, बहुत लंबे वक्त से हो रही है। लंबे समय तक कांशीराम साहब ने, फिर उसके बाद बहन कुंवारी मायावती जी ने। मायावती जी की स्थिति ये हो गई कि वो अब शून्य हो गई लोकसभा में। तो अब वो बाहर से अपनी बातें रखती रहती हैं, ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से। चंद्रशेखर आजाद जब पहला अपना इंट्रो देते हैं, वो कहते हैं मैं आजाद आवाज हूं स्पीकर महोदय और आपसे संरक्षण की अपील करता हूं। क्या दलित पॉलिटिक्स जो है, जो अराउंड मायावती जी के उत्तर प्रदेश में घूम रही थी, क्या वो शिफ्ट होने जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, बहुत बहुत अर्ली होगा ये कहना, क्योंकि ये महज एक लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस बने हैं उसका नतीजा है। भाजपा ना 400 पार कहती, ना उनके उस समय के सांसद इसको प्रचार करते कि हमको बड़े बड़े काम करने हैं, संविधान बदलना है, और ना बीएसपी इस तरीके से चुनाव लड़ती कि ऐसा लगता है कि वो मदद कर रही है बीजेपी को। ये सारी चीजें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाती हैं
कि दलित वर्ग के जो मतदाता हैं वो भ्रमित हुए, उनको लगा कि नहीं, अगर हमारे हक की लड़ाई हमारी अपनी पार्टी जिसको हम पसंद करते हैं वो भी नहीं लड़ रही है, और जिसको हम अब तक वोट दे आ रहे हैं 2 टर्म से, वो भी हमारे साथ गड़बड़ हो सकता है, संविधान बदला जा सकता है, तो वो नए रास्ते पे गए। तो ये एक लोकसभा चुनाव के ऐसे कॉम्बिनेशंस बने थे अलग अलग चीजों को, और सब एक दूसरे से मिल रहे थे, इसीलिए ये रिजल्ट आया है। तो ये अभी बहुत अर्ली हुआ है कहना कि जो दलित वर्ग का मतदाता है वो पूरी तरीके से कांग्रेस को या फिर सपा को या फिर पीडीए को जा रहा है, अभी बहुत अर्ली होगा, क्योंकि शुरुआत कही जा सकती है, शुरुआत कह सकते हैं, और इसका भी टेस्ट होगा। अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस होंगे, या फिर आप 27 में जब आपका उत्तर प्रदेश का विधानसभा होगा तो वहां इसका टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय मतदाताओं के मन में ये था कि हमारे अधिकार छीनने जा रहे हैं और जिनको हम वोट देते हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं है, तो नई पार्टी में उन्होंने अपना भरोसा जताया। वो वक्त गुजर चुका है, चुनाव गुजर चुका है, सरकार वही बनी हुई है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अब मतदाताओं का मन बदलेगा वहां से, लेकिन बहुत अर्ली हुआ कहना कि ये सारे के सारे जो लोग शिफ्ट हुए बीएसपी से या बीजेपी से, जो कि इंडिया गठबंधन को गए हैं, वो परमानेंट हो गए हैं। हो सकता है वहां से वापस लौटे, और हो सकता है कुछ लोग उनके काम और पीडीए को देख करके स्टे करें। ठीक है, इस पूरी सियासत पे बहन जी मायावती जी पर और बहुजन समाज पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? अवधेश पासी अगर डिप्टी स्पीकर के लिए जाते हैं या चुने जाते हैं तो बसपा की पॉलिटिक्स पर इस पर क्या असर होने वाला है? बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि समाजवादी पार्टी बीएसपी से छोटी पार्टी है, इसको कहने में कोई बीएसपी का बड़ा जनाधार, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने कॉम्बिनेशंस, अपने गेम के जरिए जिस तरीके से रिजल्ट हासिल किया है, दलित वर्ग के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है, बुलाया है। और आप समझिए कि इस बार उन्होंने जो अपना पीडीए की इंजीनियरिंग की है, न उसमें यादवों का वर्चस्व है, न मुसलमानों का वर्चस्व है, गैर यादव, ओबीसी और दलित सब उसमें है। और दलितों तो में भी एक बड़ा फैक्टर ये है कि ज्यादातर मायावती जी के भूतपूर्व सिपाही हैं, भूतपूर्व सिपाही। तो एक मैसेज तो सपा ने दे दिया है कि साहब हम हैं जो हम असली इंजीनियरिंग करते हैं। और इसका फायदा अगर अवधेश पासी डिप्टी स्पीकर मान लीजिए, मसलन मान ले बन गए, तो ये मैसेज जाएगा ना कि सपा चाहती तो यादव को भी बनवा सकती थी, किसी मुसलमान को भी बनवा सकती, लेकिन उसने बनवाया पासी को। तो देश भर में, वो तो सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने डिप्टी स्पीकर जैसे बड़े पद पे एक दलित को, एक पासी समाज के आए व्यक्ति को बैठाया। इसका आखिरी सवाल, इसका उत्तर प्रदेश के 27 के विधानसभा चुनाव में असर? देखिए, अखिलेश यादव जी को ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ एमवाई, मुसलमान और यादव को लेकर के या फिर सिर्फ ओबीसी को लेकर चलने से आपको वो रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे जो 2012 में हासिल हुए थे। 2012 में भी अखिलेश यादव जी को सभी वर्गों का अच्छा समर्थन मिला था, तब वो मैजिक नंबर्स आए थे 224। तो उनको पता चल गया है, और इसीलिए आप देखिए कि जो तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टी दफ्तर में, यहाँ भी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इस फॉर्मूले पर ही चलेंगे। इससे हो सकता है कि कुछ यादव समाज में कुछ लोग नाराज हों, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई हमारी पार्टी, हमारी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन बड़े कैनवस में देखा जाए तो फायदा इसमें सपा का है और नुकसान बसपा का है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अवधेश पासी इज द की पर्सन ऑफ इंडिया अलायंस। ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी लकीर खींचने की कोशिश है इंडिया अलायंस की, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने, उस भारतीय जनता पार्टी के सामने जो 2009 से लगातार दलित वोटर्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, और इस चुनाव में जो उसको झटका लगा है और जिस तरीके से अब उस पर आरएसएस ने भी काम करना शुरू कर दिया है, शाखाओं में दलितों के रिप्रेजेंटेशन की बातें होने लगी हैं, तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो परेशान कर ही रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इस मूव से बहुजन समाज पार्टी को होने वाली है। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा एनालिसिस कैसा लगा, जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करवाइए, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।